नमस्कार, वंदे मातरम। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, आप सभी का जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आज का जो विषय है, जो आप सब जानते हैं, स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं, एडमिशन भी चल रहे हैं और आप सभी से निवेदन इस बात का है कि जो भी हमारे जो राष्ट्र से, भारत माँ से, हमारी संस्कृति से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल्स में अपने बच्चों का दाखिला ना कराएं। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। कॉन्वेंट यानी कि अनाथालय, इसका पहले इनका मीनिंग आप समझ लीजिए। जो कॉन्वेंट शब्द है वो अनाथालय, ये यूरोप की जो पद्धति है उसके आधार पे यूरोप में पहले कॉन्वेंट सिस्टम हुआ करते थे, क्योंकि अनाथ बच्चे थे तो उनके लिए कहाँ रखें, कहाँ जाएं, तो उनके लिए कॉन्वेंट सिस्टम बनाए गए थे, कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह और ये हॉस्टल जो इनके थे। लेकिन हमारे देश में हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए हम इन संस्थाओं को डोनेशन करें और अपने बच्चों को उसमें भेजें, ताकि वो वहाँ जाके हमारी संस्कृति का विनाश करें और हमारे बच्चों का भविष्य जो हो बर्बाद हो। हमको ये लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएंगे तो ज़्यादा महंगी फीस है और उसमें 4 अंग्रेजी के शब्द बोलना सीख लेगा तो लगता है कि बच्चा हमारा पढ़ा लिखा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, जितना भी जो आप बड़े बड़े पदों पे आज बैठे हुए हैं या जो पहले बैठे थे, आप सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। वो कभी भी कॉन्वेंट सिस्टम में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा में, जो उनकी तमिलियन थे, जो उन्होंने मातृभाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा ली और उसके बाद आगे उन्होंने काम चलाने के लिए अंग्रेजी को सीखा, क्योंकि वैज्ञानिक थे तो वो ज़रूरत थी उनकी। आप भाषा सीखिए, भाषा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्वेंट कल्चर है इससे थोड़ा दूर रहिए। कारण हमारे देश में शिक्षा के लिए कमी नहीं है। हमारे देश में शिक्षा के लिए दुनिया भर के जो हमारे स्कूल बने हैं, विद्या भारती, हमारे संघ परिवार के भी बहुत सारे स्कूल हैं, अदर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे भारतीय कल्चर को भी सिखा रही हैं और हमारी जो नैतिक जो चीज़ें हैं जो सब कुछ सिखा के बच्चों को एक संस्कार दे रही हैं। अब आप ये जो अब कारण क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराइए, कहाँ बुराई है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप देखिए सारी सुविधाएं हैं और जो उनका चयन होता है किसी भी टीचर का, तो उसके लिए देखिए कितनी सारी सरकारी परंपरा, उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक शिक्षक बनता है और तो उसमें योग्यता रहती है। लेकिन कारण हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ प्राइवेट स्कूल में, यानी कि कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम अच्छे हैं। तो आपको चकाचौंध चाहिए या बेसिक आपका जो आधार चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल में है, जैसे गांव-गांव में जो प्राइमरी है तो वहाँ के लोकल जो भी शिक्षक आते हैं तो वहाँ के लोकल धरातल के बारे में बताते हैं और जो हमारी जो चीज़ें हैं उनको बताएंगे वो आके। तो मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मेरे जो स्कूल में मैंने सीखा, स्कूल तो क्या, हम उसको मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहीं पे वृक्ष लगाने की जो हमारी आदत है वो वहीं से पड़ी है। क्योंकि वहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल महोदय थे वो क्या करते थे, बारिश में, अभी जैसे हम लोग जामुन खाते हैं, जामुन आम है, ये की सीजन है, हम खा के गुठली फेंक देते हैं, तो ये जाके बाद में गांव में जगह जगह ये पेड़ उगाते हैं। तो उनको ही कहीं बाहर से पेड़ नहीं लाना होता था हमको, वहीं से हम लाते थे और स्कूल के परिसर में और रोड के किनारे खड्डा खोदा और वहीं पे अपना वृक्षों को लगाया। तो आज उससे होता क्या था कि एक तो जो फल था उसका, मान लीजिए कि पीढ़ी वंश वृद्धि किसी भी वंश की हो रही है, उसमें वृक्षों की भी हो रही है, क्योंकि वो हमको बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना काल आया तो आपने देखा होगा, सुना, न्यूज़ चैनल चिल्लाते थे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। पेड़ काट के फेंक दिया, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो अगर हमको जीना है तो हमको हमारी संस्कृति के बारे में जानना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको बचाव के लिए कार्य करने पड़ेंगे। और उसका सबसे पहला मूल जो कारण है उसका, आप कॉन्वेंट स्कूल से बाहर निकलिए, कॉन्वेंट सिस्टम से दूर रहिए, निवेदन है मेरा आपसे। कारण जो बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में, मैं तुलना मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बच्चा अभी मान लीजिए प्राइमरी स्कूल या विद्या भारती वगैरह में जाता है, तो वो हमारी वहाँ पे सबसे पहले जाके माता सरस्वती की वंदना होती है, बाद में गायत्री मंत्र, जो माता गायत्री के मंत्र हैं वो, जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये साइंटिफिक है, ये कोई कहने का नहीं कि उससे कुछ नहीं होता है, तो करके देखिए। उसके बाद जो आप सबसे ज़्यादा उनको डोनेशन, जो इतनी महंगी फीस, इतना सारा
उसमें एक्सपेंसेस जाते हैं, उनमें आपका एक तो पैसे का भी बचत होगा। और आप, सबसे बड़ी बात है, आप अपने बच्चों को अनाथ होने से बचा पाएंगे। अब हमारे जो, मैं शहर में रहता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, मिलते हैं, जो उसमें जिसमें कई सारे लोगों की ऐसी है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, और भी कई सारी ऊटपटांग, जैसे नशा करना। तो आपने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक बेंगलोर के एक कॉलेज में आपने देखा होगा कि जो कि बच्चे सभी मैच्योर बच्चे हैं और रोड पे भी एक दूसरे को मार पीट सब चल रहा है। तो ये सब हमारे, आपने कभी भी किसी ऐसे विद्या भारती या अदर जो भी हमारे शिक्षा के मंदिर है, वहाँ पे ये सब हरकतें आपने होती हुई नहीं देखी होंगी कभी। तो उनके लिए भी आपका, एक तो बच्चों को, जो जैसा इनका नाम है कॉन्वेंट स्कूल, यानी कि अनाथालय स्कूल जो कहते हैं, तो उसमें अलग अलग इन्होंने नाम रख दिए, अलग इनके आप देखते होंगे अलग अलग नाम से रहता है। तो इनके फादर हुए, इनका जो भी हुआ, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो उनकी संस्कृति है, वो जाने, उनका काम जाने। हमें हमारी संस्कृति बचानी है, उसके लिए हमारे भारतीय जो नई जनरेशन है, उनको, हमारी जो भी नई पीढ़ी है, उसको बचाना, उनको संस्कार देना, तब ये भारत बन पाएगा। मैं अभी बीच में मैंने एक स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक पढ़ी, मेरा अमर भारत। तो मैंने उसमें पढ़ा कि सिर्फ उसमें बताया गया कि सिर्फ एक राजा से ही काम नहीं चलेगा। भारत में जब तक, किसी भी राज्य में, भारत में या किसी भी देश का, किसी राज्य का, वो तब उन्नति कर सकता है जब वो अपनी संस्कृति को और मैं को फॉलो करें, और हमारे पूर्वजों के दिए हुए जो रास्ते हैं उन पे जैसे चलेंगे। क्योंकि इसीलिए यही कारण था, हमारे गुरुकुलों को खत्म करने का कारण क्या था? गुरुकुल खत्म होने का मुख्य कारण था, अंग्रेजों ने कलकत्ता से एक कॉन्वेंट स्कूल का प्रारंभ किया, और उसके बाद वो एजुकेशन एक्ट लाए भारत के अंदर, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले जो गुरुकुल थे उनको रद्द कर दिया, उनको मान्यता ही देना बंद कर दिया। कॉन्वेंट सिस्टम आप जितने ले लो उनको मान्यता मिलेगी, वो जगह जगह पे खुले हुए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन संस्थाओं के पास भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा जो सरकारी ज़मीन है, लीज पे इनको दी गई है, और जिससे विनाश हमारा ही हो रहा है। मतलब हमारे देश में हमारे बच्चों को हम खुद ही पैसा देके विनाश करवा रहे हैं। तो इस कल्चर से कृपया करके बाहर निकलिए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और बहुत जल्द अदर हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके विषय में जल्दी अभी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, उनके जीवनी के बारे में बताऊंगा। अभी बीच में कुछ यात्राएं ज़्यादा थी, इस वजह से आप सबसे संवाद नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। और आप सभी को फिर पुनः निवेदन है कि इससे अपने बच्चों को बचाइए, अपनी संस्कृति को, अपना जो हमारा वैदिक ज्ञान है आप घर में दीजिए, ताकि हम हमारी पीढ़ी को कुछ दे के जाएँ, जो हमारे जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको कुछ दिया था। और बीच में हमारी ये जो पीढ़ी अब बहुत ज़्यादा आधुनिक, यानी कि स्टेटस के चक्कर में जो हम पागल हो रहे हैं, वो हमको नहीं होना है। आप बिल्कुल अपनी पद्धति को अपनाइए। आज देखिए विदेशों में भारतीय परंपरा को लोग अपना रहे हैं, और हम हमारे देश में हमारी संस्कृति का विनाश करने में जुटे हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, और खुद भी सीखिए। क्योंकि भारत कोई आज का नहीं है, ये अजन्मा है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और अब ये मैं जो आगे वीडियो लाऊंगा वो इन्हीं टॉपिक पे है। तो भारत की खोज, और जो भारत में जैसे हमको बताया गया था कि हम बंदर की संतान है, किसकी है, तो इन सब पे आगे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। और आपसे भी से निवेदन भी है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।